टूट गया। वफाकी हुकूमत का एतराज, जस्टिस मंसूर अली शाह 7 रुकनी बेंच से अलग हो गए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी नया बेंच केस की समाअत कर रहा है। एक पूरी सीरीज है जिसमें बेंच पर बार बार एतराज उठाया जा रहा है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। पहले ये बहस रही कि पंजाब इलेक्शन का फैसला 3 जजों का था या 4 का। क्या हुकूमत एक मरतबा फिर तनासुब के इशू पर जाना चाहती है? चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया। किसी ने ये नहीं कहा 90 दिनों में इंतखाबात आईनी तकाजा है। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट फैसले पर असूली तौर पर कोई एतराज नहीं, तनासुब पर एतराज उठाया गया। मौजूदा केस बहुत सादा है, आप बुनियादी हकूक को कैसे खत्म करेंगे? अदील बड़ाइच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, 6 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, इस वक्त कौन दलाइल दे रहा है? जी, इस वक्त वकील सलमान अकरम राजा जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं और वो उन्होंने अपने दलाइल में कहा है कि आर्टिकल 175(3) के तहत जुडिशल इख्तियारात कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने ये दलाइल दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद एक केस में तय कर चुकी है कि जुडिशल अमूर अदलिया ही चला सकती है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि फौजी अदालतों से मुतल्लिक मुतअद्दिद फैसले मौजूद हैं। क्या आप मिलिट्री कोर्ट्स में फौजियों के ट्रायल पर भी जाना चाहते हैं? हम बहुत सादा लोग हैं, हमें आसान अल्फाज में समझाएं। आप जो बातें कर रहे हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके करें। तो जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल की हद तक ही बात कर रहा हूं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए तो हमें ये ही बताएं कि क्या सिविलियन को बुनियादी हकूक से महरूम रखा जा सकता है? जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल पर आपका एतराज 175(3) की हद तक है। उन्होंने कहा कि ये जानना अब जरूरी है कि आपकी जो सेक्शन 2D पर क्या अंडरस्टैंडिंग है। और FPLE केस में तो रिटायर्ड फौजियों का फौज के अंदर ताल्लुक का मामला था, तो क्या सिविलियन को फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि आपने जो एक्ट की शिकें चैलेंज की हैं इसकी बुनियाद क्या है, आप हमें वो बताएं। तो इसके अलावा जो फौजी अदालतों से मुतालिक जब केस की समाअत जब शुरू हुई तो अदालत ने इसमें बेंच के टूटने को एक सेटबैक करार दिया और इसमें जब वकील सलमान अकरम राजा उस वक्त से अब दलाइल दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर किसी अदालत में ट्रायल से मेरे आईनी हकूक मुतासिर नहीं होते तो फिर खसूसी अदालत में केस चल सकता है और बैंकिंग कोर्ट या ATC जैसी खसूसी अदालतों में आईनी हकूक मुतासिर नहीं होते। और फिर इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या अभी किसी का ट्रायल शुरू हुआ है? तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि अभी किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप फिर मफरूजों पर बात ना करें कि ट्रायल होगा तो यूं होगा, आप असल फैक्ट्स पे आए। तो चीफ जस्टिस ने कहा ऐसे तो कल मिलिट्री अफसरान के जो ट्रायल हैं उन पर भी बात होना शुरू हो जाएगी। तो अदालत ने ये वाजे किया है कि हमारे पास कल आखिरी वर्किंग डे है, तो मुतलका इश्यूज पर बात करें, उन ग्राउंड्स पे बात करें जिनकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि बुनियादी हकूक मुतासिर हो रहे हैं और सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। तो अदालत में अब केस की समाअत जो है वो जारी है। जी अदिल, जिस तरह समाअत इस वक्त जारी है तो कितने फरीकैन हैं जिन्होंने अभी दलाइल देने हैं? जी अभी प्राइम मिनिस्टर के वकील को भी सुना जाना है। इसके अलावा अभी एडवोकेट जनरल्स को सुना जाना है। अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के जो वकील हैं उनको सुना जाना है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अभी सलमान अकरम राजा के जो दलाइल हैं ये कंक्लूजन के करीब पहुंच रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अब जो दीगर फ्रीकैन है जिनको इस केस में इन दरख्वास्त गुजारों की पिटीशन में फ्रीक बनाया गया था उसमें इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने सिर्फ मुख्तसरन बात की थी, लेकिन अभी जो असल फ्रीकैन है उनको सुना जाना बाकी है। जी अदिल, जिस तरह इस वक्त समाअत जारी है और उसका अहवाल आप बता रहे हैं तो आप भी अदालती मामलात पर काफ़ी जो है उसको समझते हैं, तो सवाल ये है, बुनियादी सवाल, कि जब किसी सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालत में होना तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है? देखिए, जो सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालत में होने के हवाले से 2 कवानीन है, एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और एक आर्मी एक्ट है। यहाँ ये देखा जा रहा है कि वो कौन सी स्टेज है कि जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो इन्वोक हुआ या आर्मी एक्ट जो है वो इन्वोक हुआ। उसकी रीजन ये है
کہ ये केसेस ATC में चल रहे थे। ये केसेस जब यहाँ से शिफ्ट किए गए फौजी अदालतों को, तो वो ग्राउंड्स क्या थी? यहाँ पर अदालत सिर्फ एक तरीकाकार को देख रही है। यहाँ पर अदालत उन अदालतों की आईनी हैसियत को नहीं देख रही। और जो कवानीन को देखा जाए अगर, तो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस होती हैं, हसास जो अमारात होती हैं, जब कुछ सिविलियन भी उनसे रिलेटेड कोई ऐसी एक्टिविटी में पाया जाता है या उसका जो फोर्सेस के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनके साथ कोई राबता हो या कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसमें ये दो कवानीन जो है हरकत पे आते हैं। तो उसके बाद फिर जो कोर्ट मार्शल की एक जो प्रोसीजर है फौजी अदालत का, वहां पर जो फौजी अफसर हैं वो इसका जो ट्रायल है वो कंडक्ट करते हैं। वहां पर एक वकील की खिदमात दी जाती हैं एक्यूज को, फिर चार्ज फ्रेम वहां पर होता है। लेकिन इसमें ये होता है कि स्पीडी ट्रायल होता है, और उसमें जो बुनियादी नुक्ता यहाँ पर उठाया गया है कि उसके बाद आला अदालतों में अपील का जो हक है उसको भी दरख्वास्त गुजारों ने इसमें कहा है कि वो एक हक मुतासिर होता है। तो अदालत वो तरीकाकार देख रही है, अगरचे अदालत ये कह चुकी है, वो तरीकाकार देखा जा रहा है अदालत की जानिब से। दिल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिएगा, अब जो समाअत है वो दोबारा जब शुरू हुई है उसके बाद से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ, किसकी जानिब से दलाइल दिए गए, क्या रिमार्क्स होते रहे और आगे क्या होने जा रहा है, किस किस की जानिब से आज दलाइल दिए जाएंगे? देखें, ये फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ ये मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें थीं जिसके ऊपर आज समाअत का आगाज़ हुआ। और सुबह जब समाअत का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल जो थे वो रोस्ट्रम पे आए और उनकी जानिब से वफाक की जानिब से जो हिदायत थी वो अदालत को उनसे आगाह किया गया और उनकी जानिब से बताया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर एतराज़ किया गया है क्योंकि उनका जो दरख्वास्त गुजार एक है वो उनका रिश्तेदार है और इसकी वजह से उनके ऊपर एतराज़ उठाया गया उनकी जानिब से, जिसके ऊपर मंसूर अली शाह ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की और उसके बाद जो 7 रुकनी लार्जर बेंच था वो 6 रुकनी बेंच के ऊपर कन्वर्ट होकर दोबारा समाअत का आगाज़ किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में दोबारा एक मरतबा फिर दोबारा 11 बजे समाअत का आगाज़ किया गया और हामिद खान जो कि चेयरमैन PTI के वकील थे वो रोस्ट्रम पर आए और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो हमारी दरख्वास्त है उसके ऊपर अभी तक जो है वो नंबर नहीं लगाया गया, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि अभी हम एक सेटबैक से वापस आए हैं तो इस मामले को देख लेते हैं और इस वक्त भी जो है मुख्तलिफ हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो इस मामले को बाद में देखते हैं, जिसके ऊपर हामिद खान जो थे वो वापस बैठे थे और जो दरख्वास्त गुजार एक और जो थे उनकी जानिब से उनके जो वकील थे सलमान अकरम राजा वो रोस्ट्रम पर आए और उनकी जानिब से ये बताया गया कि जुनेद रज़ाक नामी जो मेरा दरख्वास्त क्लाइंट है, मेरा जो दरख्वास्त गुजार है, मौकिल है, उनका जो बेटा है उनका भी ट्रायल कोर्ट के अंदर केस है, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि क्या अब तक किसी के ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल का आगाज़ हुआ है, जिसके ऊपर हामिद खान की जानिब से बताया गया कि अभी तक ट्रायल का तो आगाज़ नहीं हुआ। ओवरऑल दीगर जो मामलात थे आइनी और कानूनी जो नुकात थे उनकी जानिब से दलाइल का इस वक्त भी सिलसिला जारी है। ओवरऑल आज जो है शोएब शाहीन भी कमरा अदालत में मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल भी मौजूद हैं, हामिद खान, सलमान अकरम राजा, दीगर जो मुतफर्रिक जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उनके जो वकला हैं वो भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। समाअत के आगाज़ के अंदर बड़ी दिलचस्प एक हमारे साथ मौजूद थे और इससे पहले आदिल वड़ाई हमारे साथ मौजूद थे।